ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज एक और शुक्रवार है और आज एक और बॉलीवुड की रीमेक फिल्म का हम रिव्यू करने वाले हैं। वैसे ये तो हर शुक्रवार की बात हो गई है, इसलिए इसमें कोई नई बात भी नहीं लगती है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं तड़प का, जो मूल तेलुगु फिल्म RX 100 का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। जो मूल फिल्म है RX 100, उसके राइटर और डायरेक्टर थे अजय भूपति, जिन्होंने अपने मित्र शिवा के जीवन की कहानी से प्रेरित होकर RX 100 की कहानी लिखी थी। और RX 100 के एंडिंग में उन्हें याद भी किया गया है, उनके मित्र का फोटो दिखाकर नीचे लिखा गया है कि इनके जीवन की सत्य घटनाओं पर इस फिल्म की कहानी आधारित है। और वही फोटो उनके मित्र का और यही बात तड़प के एंडिंग में भी दिखाई गई है। और शायद अजय भूपति जी ने इसी कंडीशन के साथ में अपनी फिल्म के राइट्स दिए होंगे कि ये बात फिल्म के एंडिंग में लिखी जाए, दिखाई जाए, उनके मित्र का फोटो दिखाया जाए। और अगर आपने RX 100 देखी होगी ना, तो उसमें एक डायलॉग भी है और साथ में ही जिस प्रकार से उन्होंने ये फिल्म बनाई थी अजय भूपति जी ने, उसे देखकर ये लगता है कि वे हृदय से इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी कारण से तड़प के एंडिंग में भी ये बात उन्होंने बिल्कुल दिखाई है, इसे उन्होंने इग्नोर नहीं किया है और ये बात मुझे पसंद आई। तो तड़प के राइटर है रजत अरोरा और डायरेक्टर है मिलन लुथुरिया। इन दोनों की जोड़ी ने हमें इसके पहले टैक्सी नंबर 9211, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, द डर्टी पिक्चर, बादशाहो, इन जैसी फिल्में दी हुई है। और इनमें से टैक्सी नंबर 9211 मुझे सच में बहुत बहुत पसंद है और उसे कितनी भी बार देखी कभी मन नहीं भरता। और साथ में एक अच्छा मैसेज भी उस फिल्म में हमें दिया गया है। तो ये दोनों ही तड़प के राइटर और डायरेक्टर है। तड़प कुल मिलाकर 2 घंटे और 6 मिनट की फिल्म है, पर जो मूल फिल्म थी RX 100 वो पूरे 2 घंटे और 33 मिनट की फिल्म थी। यानी दोनों फिल्मों में लगभग आधे घंटे का अंतर है। यानी कहानी को काफ़ी सारा उन्होंने यहाँ पर ट्रिम किया है, जो बात मुझे पसंद नहीं आई। उन्हें इतना कहानी को ट्रिम नहीं करना चाहिए था। और शायद इसी कारण से तड़प देखते हुए तड़प का शुरुआत का जो 60 to 65% जो हिस्सा है ना तड़प की शुरुआत का, वहाँ पर कुछ तो कमी फील हो रही थी यार, कुछ तो कम है, कुछ तो कमी है यहाँ पर, जो बात RX 100 देखते हुए मुझे फील नहीं हो रही थी। वहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके साथ में तुरंत जुड़ पाया था, कनेक्ट हो पाया था। इवन देखिए वो पायल राजपूत की दादी का जो कैरेक्टर था वहाँ पर, उसके साथ ही तुरंत हम घुल मिल पाते हैं। वहाँ पर जो घर का वातावरण आदि, जिस प्रकार से गांव का वातावरण आदि दिखाया है, उसके साथ हम तुरंत घुल मिल पाते हैं। पर उसी के अगेंस्ट तड़प में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तारा सुतारिया की दादी का जो कैरेक्टर था, पता नहीं उतना मैं कनेक्टेड फील नहीं कर पाया उन कैरेक्टर्स के साथ में। काफ़ी सारी बातें भी उन्होंने यहाँ पर ट्रिम की है। पर हाँ, फिल्म दिखने में बहुत बढ़िया थी। फिल्म के विजुअल्स और काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई है। पर परफॉर्मेंसेस भी सभी के बढ़िया थे। आहान शेट्टी का परफॉर्मेंस उनकी पहली फिल्म की दृष्टि से तो काफ़ी बढ़िया था। तारा सुतारिया पर ये कैरेक्टर बिल्कुल सूट हो रहा था। मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी आप सबसे कहा था कि जो पायल राजपूत, उनका परफॉर्मेंस तो बढ़िया था, पर उस कैरेक्टर के लिए जो लुक चाहिए ना, वो पायल राजपूत के उनके चेहरे पर सूट नहीं हो रहा था। पर यहाँ पर इस कैरेक्टर पर तारा सुतारिया बिल्कुल जज रहा था उन पर ये कैरेक्टर। तो दोनों के परफॉर्मेंसेस मुझे पसंद आए। कुमुद मिश्रा, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया था। और सौरभ शुक्ला जी, वे तो एज यूजुअल हमेशा की तरह फिल्म में, मतलब कितना ही छोटा उनका कैरेक्टर क्यों ना हो, वे अपनी एक अलग जगह फिल्म में अवश्य बना लेते हैं। पर देखिए तड़प की शुरुआत का वो जो 60 से 65% जो हिस्सा है, जहाँ पर मैंने कहा कि फिल्म में कुछ तो कमी हमें अंदर से फील होती है, उसके बाद वाला जो पार्ट है, यानी फिल्म के आखिरी जो 30 से 35% वाला जो पार्ट है, यानी फिल्म का जो थर्ड एक्ट है, वहाँ पर मुझे तड़प ज़्यादा पसंद आई। यानी वहाँ पर वो जो सीक्रेट रिवील होता है उसके बाद वाला पार्ट, वैसे वो सीक्रेट था भी नहीं। ऑलरेडी सभी ने RX 100 देखी ली होगी, यूट्यूब पर हिंदी में वो अवेलेबल है। उससे पहले से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उसकी मूल भाषा में भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में। तो वो सीक्रेट वैसे कुछ है नहीं, पर फिर भी वो वाला पार्ट मुझे ज़्यादा पसंद आया फिल्म का। पर उस पार्ट के लिए, उस सिचुएशन को डेवलप करने पर जो समय देना चाहिए था, जो मूल फिल्म में दिया गया था, उसमें से जो कुछ पार्ट उन्होंने ट्रिम कर दिया है ना, उस कारण से कुछ बातें हमें छूटी छूटी हुई लगती है, कुछ तो कमी हमें लगती है। तो वो पार्ट उन्हें ट्रिम नहीं करना चाहिए था। कई सारी ऐसी बातें थी जो उस सिचुएशन को डेवलप करने में मदद कर रही थी। इसके अलावा मूल फिल्म में कार्तिकेय और पायल राजपूत, इन दोनों के बीच का जो रोमांटिक सॉन्ग था, अब क्या कहूँ मैं, वो ज़्यादा रोमांटिक था। पर यहाँ पर सेम वो जो रोमांटिक सॉन्ग उन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार से पिक्चराइज किया है, वो उतना रोमांटिक मुझे नहीं लगा। मतलब तारा सुतारिया और आहान शेट्टी, उन दोनों के बीच में वो कुछ केमिस्ट्री या प्रेम वहाँ पर फील ही नहीं हो रहा था। जिस प्रकार से कार्तिकेय और पायल राजपूत, मतलब कार्तिकेय की तरफ से तो एक पूरी तरीके से वो प्रेम, वो कितना ईमानदारी से वो प्रेम कर रहा है, वो हमें वहाँ फील होता है, जो बात यहाँ मुझे उतनी फील नहीं हुई। पर हाँ, अरिजीत सिंह का जो सॉन्ग है तुमसे भी ज़्यादा, वो
वो अभी भी मेरे दिमाग में वही घूम रहा है वो गाना। उसके लिरिक्स कैसे हैं, सही है गलत है, कितने अच्छे हैं, वो बात अलग बात है, पर उसकी जो धुन है और अरिजीत सिंह की जो आवाज़ है वो अभी भी अंदर घूम रही है मेरे दिमाग में। इसके अलावा आज तड़प देखते हुए एक बात अंदर से फील हुई जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए RX 100 हो या तड़प हो, दोनों की जो बेसिक कहानी है वो तो सेम है, भले ही थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ बातें ट्रिम कर दी हो, पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है। एक गाँव का भोला भाला मासूम युवा जो एक हट्टा कट्टा है, रिष्ट पुष्ट उसका शरीर है, काफ़ी प्रभावशाली उसका व्यक्तिमत्व है, वो सिगरेट तक नहीं पीता था। इस प्रकार से एक भोला भाला युवा वो जब एक बहुत ही शहर की मॉडर्न, अपने आप को बहुत कूल वगैरह समझने वाली और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने से जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शारीरिक वासना को ज़्यादा वो महत्व देती है, इस प्रकार की लड़की के चक्कर में जब वो भोला भाला युवा फंस जाता है तो वो कैसे बर्बाद हो जाता है, ये कुल मिलाकर फिल्म की बेसिक कहानी है जो दोनों फिल्मों की बिल्कुल एक जैसी ही है। पर यहाँ देखिए जो बात मुझे आज तरफ देखते हुए लगी कि यहाँ पर जो मेल कैरेक्टर है उसे विक्टिम होने दिखाना है बराबर, पर विक्टिम दिखाते हुए जिस प्रकार से कुछ डायलॉग्स फिल्म में डाले गए हैं ना, कि जो जैसे मेल कैरेक्टर बोलता है कि अब मैं ये उखाड़ दूंगा, वो फाड़ दूंगा, ये जला दूंगा, मतलब वो जो मरने मारने की वो जो बातें करता है, ऐसे डायलॉग्स वहाँ पर नहीं डालने चाहिए थे। हम उस मेल कैरेक्टर को यहाँ पर विक्टिम दिखा रहे हैं, उसके साथ जो गलत हुआ है वो हमें दिखाना है। तो ऐसे कुछ डायलॉग्स को अगर हटा भी दिया जाए इस कहानी से तो और ज़्यादा प्रॉपर वे में उस कैरेक्टर की जो पीड़ा है उसे हम सामने रख सकते हैं। तो ऐसे जो कुछ डायलॉग्स थे उनको सामने रखकर फिर जो अपने आप को बहुत मॉडर्न वगैरह कहते हैं, लिबरल आदि, वो तो फिर ऐसे डायलॉग्स को सामने रखकर ही फिर इसका उन्हें एक विरोध करने का मौका मिल जाएगा। हमें यहाँ पर उस जो मेल कैरेक्टर है उसको, उसकी पीड़ा को हमें यहाँ पर दिखाना है, पर ऐसे कुछ डायलॉग्स के कारण फिल्म को टारगेट करने का एक मौका मिल जाता है कुछ लोगों को, ऐसा मुझे लगता है, और जिस कारण से उसकी जो पीड़ा है वो उतना बढ़िया तरीके से भी हम सामने नहीं रख पाते हैं। बस ये एक मुझे आज फील हुआ तड़प को देखते हुए, इसलिए मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो का, इस रिव्यू का सारांश ये रहा कि फिल्म का म्यूजिक बढ़िया था, परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे, फिल्म दिखने में बहुत अच्छी है, पर जो कुछ बातें थोड़ी बहुत उन्होंने यहाँ पर ट्रिम की है उस कारण से उस सिचुएशन को यहाँ पर उतना प्रॉपर डेवलप नहीं किया गया, कुछ तो कमी हमें अंदर से फील होती है। तो देखिए आपके ऊपर है, अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पर अगर आपने RX 100 देखी हुई है तब तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपको देखनी ही चाहिए, पर आपके ऊपर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो थिएटर में बिल्कुल देख सकते हैं पर ऐसा मत सोचना कि कुछ रोमांटिक फिल्म है, कुछ लव स्टोरी है और आप अपने पार्टनर के साथ जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा आपको फील होगा, ऐसा सोचकर फिल्म देखने के लिए मत जाना। कबीर सिंह एक अलग फिल्म थी, वहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाएंगे तो आप और एक दूसरे के पास आएंगे, ऐसा उस प्रकार की उसकी कहानी थी, पर इसकी कहानी थोड़ी अलग है। तो ये था मेरा कुल मिलाकर तड़प का पूरा रिव्यू। मैं तड़प को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में न्यूडिटी तो नहीं है, पर कुछ रोमांटिक सीन्स है जिनमें स्किन शो थोड़ा ज़्यादा है। बाकी वायलेंस तो है ही, ढेर सारा मारपीट और चेहरे पर इधर उधर ढेर सारा खून लगा हुआ है, पेट में ऐसे कुछ चाकू वगैरह घुसाने के सीन्स भी है। तो वायलेंस है इस फिल्म में, पर सेंसर बोर्ड ने इसे US सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो अगर आप परिवार के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।